अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया के हर मुसलमान आकिल बालिग पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है ना। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन उसी मुसलमान में 6 ऐसे शख्स हैं जिस पर शरीयत की तरफ से छूट है कि वो चाहे तो रोज़ा रखें, वो चाहे तो रोज़ा न रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो 6 कौन से लोग हैं जिस पर शरीयत छूट दे रही है कि वो चाहे तो रोज़ा रखें और वो चाहे तो रोज़ा न रखें, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिसके साथ कोई परेशानी नहीं है उनको तो रमज़ान का रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जिस तरह से हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है और हम पर 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह से ये रमज़ान का रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। हम रमज़ान के रोज़ा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपने ये बारहा सुना होगा कि जिसने रमज़ान के एक रोज़ा को जानबूझकर छोड़ा उसको चाहिए कि वो 60 रोज़ा लगातार रखे। अगर बीच में एक रोज़ा छूटता है तो फिर उस दिन से गिनती करे और 60 रोज़ा उस दिन से रखे, या फिर अगर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को सुबह शाम यानी 2 टाइम खाना खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ये आप बारहा सुनते हैं। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो 6 कौन से लोग हैं जिस पर शरीयत की तरफ से छूट है कि वो चाहे तो रोज़ा रखें, वो चाहे तो रोज़ा न रखें। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स में पहला शख्स है मुसाफिर। मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला। अगर कोई सफ़र कर रहा है और सफ़र की हालत में वो अगर चाहे तो रोज़ा रख सकता है, वो अगर चाहे तो रोज़ा ना भी रख सकता है। अगर रखता है तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए कि सफ़र में परेशानी होती है और उस परेशानी के आलम में भी वो रोज़ा रखेगा तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन शरीयत की तरफ से उसे इजाज़त है कि वो चाहे तो रोज़ा रखें या फिर ना रखें, लेकिन वो रोज़ा उन पर माफ़ नहीं है। जैसे सफ़र ख़त्म होगा वो रोज़ा रखना शुरू कर देंगे और जो रोज़ा सफ़र की हालत में छूटेगा उस रोज़ा को वो ईद के बाद पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 है हैज़ की हालत वाली औरत। हैज़ की हालत में तो ऐसे भी रोज़ा नहीं रखा जाता है और रोज़ा होता भी नहीं है। तो जो हैज़ की हालत में औरत है उस पर शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखें, इसलिए कि उनका रोज़ा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर 3 है हामला औरत, यानी जो औरत हमल से हो, शरीयत की तरफ से उसको भी इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखें। जब वो हमल से फारिग हो जाए, जब बच्चे की विलादत हो जाए, उसके बाद उस रोज़े को पूरा करे, यानी उस रोज़े को रखे। इसलिए कि हमल की हालत में अगर औरत रोज़ा रखेगी तो हो सकता है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे परेशानी हो, उसे तकलीफ़ हो। इसलिए शरीयत की तरफ से छूट है कि वो हमल की हालत में रोज़ा ना रखे, बल्कि उस रोज़े को बाद में रखे, बाद में पूरा करे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 है दूध पिलाने वाली औरत। दूध पिलाने वाली औरत भी अगर चाहे तो रोज़ा रख सकती है, अगर चाहे तो रोज़ा न रख सकती है। इसलिए कि दूध पिलाने वाली औरत के साथ अक्सर ये डर होता है, अगर वो रोज़ा रखेगी, कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पिएंगी नहीं, तो हो सकता है कि दूध की कमी पड़े और जो बच्चा दूध पीता हो उसे दूध ना मिल पाए और उसके जान पर ख़तरा हो। तो जो औरत दूध पिलाती हो वो अगर चाहे तो रोज़ा रखे, ना चाहे तो ना रखें। शरीयत की तरफ से इजाज़त है, वो बाद में उस रोज़े को पूरा करे। नंबर 5 है बहुत ही ज़्यादा बीमार शख्स, यानी कोई ऐसा शख्स है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इतना ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपकी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे शख्स पर भी शरीयत का यही हुक्म है कि ऐसे शख्स भी रोज़ा न रखे। जब वो बीमारी से ठीक हो जाए उसके बाद इस रोज़े को पूरा करे, यानी इस रोज़े को रखे। नंबर 6 है बूढ़ा शख्स,
یعنی اگر کوئی اتنا بوڑھا شخص ہے یا پھر بوڑھی عورت ہے جو خود سے نہیں چل پھر پاتا ہو، خود سے نہیں کھانا وغیرہ کھا پاتا ہو، یعنی اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو، یعنی وہ بہت زیادہ لاغر ہو گئے ہوں، ضعیف ہو گئے ہو، تو ایسے شخص پر بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ ایسے شخص بھی روزہ نہ رکھیں۔ جی ہاں دوستو، تو یہ 6 لوگ ایسے ہیں جس پر روزہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ فرض ہے، تو روزہ تو ہے ہی، لیکن شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ ان پریشانیوں میں اگر چاہے روزہ رکھنا تو رکھیں، نہ چاہے تو نہ رکھیں۔ مسافر کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، اس لیے کہ سفر میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن حمل والی عورت، نفاس والی عورت، حیض والی عورت، ان لوگوں کے ساتھ مجبوری نہیں بلکہ بہت بڑی مجبوری ہے، تو ان لوگوں کو تو ایسے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا بہت ہی پیارا حکم ہے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو 6 باتیں تھی آپ سب کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، روزہ کسی پر معاف نہیں ہے، بس شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے کہ ایسا شخص نہ رکھے تو بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا بوڑھا شخص، تو وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے اور اس روزے کو وہ پورا بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سال جب یہ عالم ہے تو آنے والے سال میں اور زیادہ ہو جائے گی، تو اس کے طرف سے یہ حکم ہے کہ فدیہ ادا کر دیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن روزہ معاف نہیں ہے، بس ان صورتوں میں شریعت کی طرف سے چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس روزہ کو وہ بعد میں رکھیں گے، قضا کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔